प्रिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग एलर्जी चेकलिस्ट, ठीक है, प्रिपेयर मेडिकेशन पर प्रिस्क्रिप्शन, एंश्योर यू हैव राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइम। और कई इस तरह होता है गलत, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, किसी हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं, एक इंजेक्शन गलत लगाते हैं, डोज गलत लगाते हैं। आपको 2-3 महीने पहले की कहानी पता होगा आपको, एक यंग लड़का DHK हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद डेथ हो गई उसकी। वो राइट इंजेक्शन लगाने वाला जिम्मेदार नहीं था, उसकी ड्यूटी भी नहीं थी। वो इंजेक्शन जो एनेस्थीसिया के लिए थिएटर में यूज होता है वो वार्ड में लगाया, उसी वक्त डेथ हो गया। कई इसी तरह हो गए हैं। यही चीजें चेक कर लोगे तो ये मसला नहीं होगा। हर वक्त ऑब्टेन कंसेंट, पेशेंट्स कंफर्टेबल, सिलेक्ट साइट, कौन सा इंजेक्शन लगाना है साइट सेलेक्ट कर लो, ठीक है, गुड। फॉलोइंग इंजेक्शन, रिमेंबर इंजेक्शन के बाद ऑब्जर्व एटलीस्ट 15 मिनट्स, कम से कम बेटा इंजेक्शन लगाने के बाद कम से कम 20 मिनट, 15-20 मिनट आपने पेशेंट को अपनी ऑब्जर्वेशन में रखनी है। यहाँ मेरी प्रैक्टिस ये है, मेरे साथ जो काम करते हैं उनको, पेशेंट को हम बता देते हैं कम से कम आधा घंटा नहीं भिजवाओगे पेशेंट को। अगर उसी वक्त प्रिस्क्रिप्शन दे दोगे तो चला जाता है वो। आपने पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन अपने पास रखनी है, ठीक आधा घंटे बाद उसको, अभी कोई मसला तो नहीं है, फिर दे दो जाओ, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट्स। सबकुटेनियस आईएम इंजेक्शन का डिले होगा, आईवी इंजेक्शन का रिएक्शन स्टार्ट्स विद इन मिनट्स। अगर किसी ड्रग का रिएक्शन आपके सामने हो तो यू विल बी एबल टू मैनेज एट राइट टाइम। अदरवाइज अगर बाहर यहाँ से इंजेक्शन लगाया, सड़क पे जाके कोलैप्स हो गया तो क्या करेगा, आने तक एक्सपायर होगा वो, अगर सीवियर रिएक्शन होता है। इसलिए इंजेक्शन लगाने के बाद पेशेंट को अपने पास बिठाना है, ऑब्जर्व करना आपने, रिमेंबर। इंजेक्शन के पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस, बेटा शोर नहीं कर लो, इंजेक्शन के पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, पेचीदगियां क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। इनकरेक्ट लोकेशन ऑफ इंजेक्शन, जो गलत करते हैं, गलत जगह पे इंजेक्शन लगाते हैं। दुनिया की रिसर्च है, स्टडी 1982 में 5% women and 15% men received। गलत जगह पे इंजेक्शन लगा के कॉम्प्लिकेशंस इस रेशो के मुताबिक होती हैं मेल फीमेल्स में, ठीक है। नीडल की वजह से, ड्रग कंपोजिशन की वजह से, टेक्निक की वजह से, स्पीड ऑफ इंजेक्शन, वॉल्यूम ऑफ ड्रग, कितना लगाना था, कितना लगा, स्लो लगाना था, स्पीड के साथ लगाया है, देख लो। अक्सर मेरी प्रिस्क्रिप्शन ये होती, वो ड्रग जो कि 15 मिनट में लगाना है स्लो, मैं हमारे अपने स्टाफ को मैं बता देता हूं कि ये आधा घंटे में लगाओगे, ठीक है। यानी स्पीड रैपिड नहीं लगाना है, अगर डॉक्टर मना करता है रैपिड, आप कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, ठीक है। ले आओ, ठीक है। अच्छा, एक है सीवियर ड्रग एलर्जी। सीवियर, अभी आ रही आवाज इधर से, हेलो, अभी आ रही है ना बेटा, ये दरवाजा बंद कर लो बेटा। जिसने रहना है, मतलब है सीवियर फॉर्म ऑफ ड्रग, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ड्रग एलर्जी, दैट इज कॉल्ड एनाफाइलेक्सिस। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म नर्व डैमेज, गलत जगह पे लगा लोगे, अगर इंजेक्शन आप डेल्टाइड पे लगाते हो आपकी रेडियल नर्व डैमेज होगी। ग्लूटल रीजन में गलत साइड पे लगाओगे तो आपकी शिएटिक नर्व, बॉडी नर्व इन द बॉडी डैमेज होगी, पैरालाइज करवा लोगे, ठीक है। हिटिंग ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल को इंजरी करवाओगे, ब्लीडिंग होगी, और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं बेटा। लास्ट वाले शोर नहीं करोगे। अभी रूट्स ऑफ ड्रग, कौन कौन से रूट्स हैं इंजेक्शन लगाने के रूट्स, किस रास्ते से रूट पे इंजेक्शन लगाओगे। नंबर 1 है
सबकुटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन। आवाज आ रही है? ठीक है, ये रूट्स हैं। सबकुटेनियस इंजेक्शन के साइड्स, ठीक है, आप एनी आर्म पे कहीं भी सबकुटेनियस जील सबकुटेनियस में लगा सकते हो, ठीक है ना, एब्डामन में लगा सकते हो, थाइज में लगा सकते हो, ठीक है। ये इंजेक्शंस हैं सबकुटेनियस इंजेक्शन के साइड्स इस इमेज के मुताबिक। ये क्या हो गया, शोर होगा। इंजेक्शन टेक्निक्स, ये टेक्निक्स में देखा आपने, टेक्निक्स में ये सरफेस एरिया है, इंजेक्शन नीडल्स की डायरेक्शन और एंगल है। गौर से देख लो, इसमें बड़ी गलतियां करते हैं। इंजेक्शन टेक्निक्स, दिस इज ए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। एंगल क्या है? स्किन है, देखो स्किन सबकुटेनियस टिश्यू मसल, ये ब्राउनिश कलर रेडिश कलरेशन है, दिस इज मसल, स्किन सबकुटेनियस टिश्यू मसल, ठीक है। और ये दिस रूट इज इंट्रामस्कुलर, दिस इज सबकुटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, स्किन की अपर मोस्ट लेयर, डर्मस के नीचे, ठीक है, डर्मस, एपिडर्मस, सबकुटेनियस। एनाटॉमी में पढ़ोगे ये चीजें, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने, देखो इन रूट्स में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का एंगल, ऊपर एंगल लगा हुआ है 90 डिग्री। अक्सर बड़े बड़े लोग, आपके सीनियर कोलीग्स गलतियां करते हैं, ठीक है ना। ये इंजेक्शन का 90 डिग्री एंगल पे, सबकुटेनियस इंजेक्शन 45 डिग्री एंगल, इंट्रावेनस इंजेक्शन 25 डिग्री एंगल, इंट्राडर्मल इंजेक्शन 10 to 15 डिग्री एंगल, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको डेमो रूम में जब बता देंगे आपको, ठीक है। ये रिमेंबर एंगल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का, सबकुटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, ये 4 रूट्स हैं आपके इंजेक्शन के 4 रूट्स के मेथड्स हैं। उसमें सिलेक्ट द एंगल। आप जिस स्पेशलिटी से भी बिलोंग करते हैं, आपको वाइटल साइंस बेसिक टिप्स आनी चाहिए, ठीक है। आपको इंजेक्शन लगाना, वाइटल साइन चेक करना हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप रेडियोलॉजी में, एक्सरे में, ठीक है ना, आप एमएलटी में जा रहे हैं, डिस्पेंसर हैं, सबको इम्पॉर्टेंट है। यू शुड लर्न वाइटल साइंस इन दीज मेथड्स, ठीक है। दोबारा गौर से देख लो। आईएम इंजेक्शन, सबकुटेनियस डायरेक्शन, इंट्रावेनस डायरेक्शन,